श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी, सो की रही बिन शिव धन तोरे, यह प्रतीत परिहरी न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी, तासु बचन सुन सब हर्षाने, ऐसे ही हो नहीं ऐसे हो कहाँ ही मृदुबाने। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हाँ, तो सब लोग जो है अपने 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 जितनी सखियां हैं, सब अपने अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। हर सही बरसही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु जो, तहां तहां परमानंद। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। तो कहने का तात्पर्य इसका ये होता है कि जब अपने अंदर उस शक्ति का प्रादुर्भाव होना होता है, वो शक्ति आती परमात्मा की शक्ति, तब उसका जो प्रभाव है वो इंद्रियों पर पड़ने लगता है। मन और इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। यही कथा यहाँ चल रही कि इंद्रियों पर क्या प्रभाव। देखिए, पूरे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर उस शक्ति के लेने के योग्य बन जाते हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। वही प्रसंग चल रहा है। अब शक्ति मिलेगी भगवान। शक्ति बहुत बड़ी चीज है। आपके पास मान लीजिए, आप आपके बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? पैसा नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं कर। आपका सगली विद्वत्ता धरी रह जाएगी, सब सब पूर्ण ज्ञान धरा रह जाएगा, सगली योग्यता धरी रह जाएगी। तो पैसा होना चाहिए ना। ऐसे ही साधक कोई साधना करे और उसके पास शक्ति ना हो, शक्ति ना हो का मतलब मन को रोक ही नहीं सकता है। बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा विद्वान है, बहुत बोलने में चतुर है, परफेक्ट है, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, मन को रोकने की क्षमता नहीं है। मन चाहे जिधर लालच हो जाता है, मन चाहे जिसका काम वासना आ जाती है, क्रोध वासना आ जाती है, लोभ वासना आ जाती है, मद आ जाता है, मत्सर आ जाता है, तो उसका उसका जो बिना शक्ति के वो किस काम का, कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसका उसका ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना सब बेकार हो गया ना। तो बिना शक्ति के कोई काम होता है? अशक्ति है और वो ताकतवर नहीं है तो शक्ति होता है, सब प्राप्त कर लेगा। हाँ। तो वही शक्ति रूपी सीता है। शक्ति से भक्ति होती है, पहले भक्ति से शक्ति आती है। पहले भक्ति करेंगे तो शक्ति आएगी, फिर शक्ति जब आ गई तब फिर भक्ति होगी। तो भक्ति कौन सी भक्ति होगी? अंदर के जो विकार हैं, इनको हम अभी बस में नहीं कर सकते। और जब शक्ति आ जाएगी तब जो हम कल्पना करेंगे वही काम, वही मन वही रुकने लगेगा, वही हम जो है राक्षसों को मारने लगेंगे। अभी तो बहुत बड़े बड़े राक्षस पड़े हैं ना, कबंध जैसे राक्षस, कबंध है, विराध है, और और तमाम बड़े बड़े राक्षस हर रास्ते मिलते जाएंगे, उनको मारना पड़ेगा।
तो कैसे मारे जाएंगे? वो जब ताकत होगी तब। जब तक ताकत नहीं होती, जैसे आपके पास पैसा नहीं है और कोई बड़ा सा मकान खरीदना है, कहे भाई मोरे हिम्मत नहीं है खरीदने, हम तो ऐसे रह लेंगे, हमारी हिम्मत नहीं। तो राम ने कब प्रतिज्ञा किया था कि मैं राक्षसों का नाश करूंगा? जब वो चित्रकूट के आगे बढ़े थे। उन्होंने पहले विराट का वध किया। अब विराट के वध करने के बाद सर्वभंगा मुनि के आश्रम में आए। और सर्वभंगा मुनि के आश्रम के बाद जब आगे बढ़ने लगे, तब अस्थि समूह देखे रघुराया। उन्होंने अस्थियों का समूह देखा। अब पूछा कि ये क्या है? तो बताइए, ये सब राक्षसों, ये सब महात्माओं की हड्डियां पड़ी। अब बताइए, महात्माओं की हड्डियां पड़ी हैं, तो बताइए कि राक्षस लोग क्या करते हैं? राक्षस लोग महात्माओं का खून पी लेते हैं और हड्डी यहाँ छोड़ देते हैं। ढांचा पड़े हैं, किसी का पहाड़ है। तो अब ये ऐसा विषय है कि आध्यात्मिक दृष्टि से महात्मा कौन है? जो धर्म पर चल रहा है। अब धर्म पर जो अधर्म फैला देता है, वही उनका खून पीना है। महात्माओं का खून कौन पीता है? जो अधर्म कर रहा है। धर्म की जगह में जो अधर्म करता है, वही उनका खून पीना है। और जो 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 शरीर रह गया, वही हड्डियां। जो शरीर बचा, अब उनके पास क्या बचा? जब उनका पूरा धर्म नष्ट कर दिया, उनको यज्ञ नहीं करने देते, जप नहीं करने देते, ध्यान नहीं करने देते, तब वो शरीर भर रह गया ना उसको, वही हड्डियां हैं। अब तो राम ने जब देखा कि हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, महात्मा लोग जो है महात्माओं को भजन नहीं करने देते, वो सब खून पीने का मतलब उनके धर्म को नष्ट कर। स्थूल जगत में ऐसा बताएंगे, आध्यात्मिक जगत में उनके धर्म को उनको भजन नहीं करने देंगे, साधना नहीं करने देंगे, उनको उनको भजन करने में दिक्कत पैदा करेंगे, उनको छेड़खानी करेंगे। ये सब उसका खून पीना है महात्माओं। और हड्डियां बच गई, अब शरीर चाहे जहां घूमता रहे, उससे क्या होता है? जब धर्म नष्ट हो जाएगा, तो शरीर के रहने से क्या फायदा? तो हड्डियां पड़ी हैं, माने हड्डी मतलब एक पहाड़ को दिखा दिए। और वैसे महात्माओं की हड्डियां पड़ी हैं, मतलब कि महात्मा लोग अब बेकार हो गए, जब उनका धर्म नष्ट कर दिए, तब क्या बचा? हड्डियां ही हैं वो। तो भगवान राम ने क्या किया? निश्चरहीन करहु महि, भुज उठाई प्रण कीन। निश्चरहीन कहते मैं इसको निश्चरों से रहित कर दूंगा। कब कब साधक के अंदर ऐसी भावना आती है? जब ताकत उसके अंदर आ जाती है, तब है। उसके पहले उसकी हिम्मत नहीं कि किसी को मार सकेगा। कमजोर आदमी क्या करेगा? राक्षस है, बहुत बलशाली है वो, वही सब उनको मारे डाल रहे हैं, उनके धर्म को नष्ट किए देते हैं। यज्ञ करते हैं, उसमें खून मांस सब डाल देते हैं, लाल आगे पता नहीं कहाँ कहाँ से। खून मांस से क्या है? संसार का, संसार ही खून मांस। हाँ, वही खून मांस, यही कथा चल रही है। तो जेहि बिरंच रच सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचे बिचारी, तासु बचन सुने सब हर्षाने, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला बर भी रच रखा। अब सीता जैसी सीता सुंदर रही, और उसके लिए श्यामला बर कर दी। अब बताइए, अब वैसे बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या लगता है कि सही है ये? अरे जगह सीता के लिए तो आजकल के जमाने के हिसाब से गोरा पर चाहिए, ऐसे देखा जाए है? अब कहते हैं कि भगवान ने श्यामला श्यामला बर भी रच रखा है। उसके ये सुंदर वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हे हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां लघु बंधु दो, ताता परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है।